हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीगल रिसर्चर। आज के इस वीडियो में हम लोग मेंटल एलिमेंट इन टॉर्टियस लायबिलिटी के ऊपर चर्चा करेंगे। जब भी हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो क्रिमिनल लॉ में हम जानते हैं कि दो एसेंशियल एलिमेंट है। एक एक्टस रियस और दूसरा मेंस रिया। मीन्स एक एक्ट और दूसरा हमारा जो मेंटल स्टेटस है या मेंटल एलिमेंट है। ये दो एलिमेंट मिलके क्रिमिनल लॉ में क्राइम को कंस्टिट्यूट करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अधिकतर केस में इन दो एक्टस रियस और मेंस रिया मिलके ही क्राइम कंस्टिट्यूट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें टॉर्ट के केस में, तो टॉर्ट के केस में ऐसा जनरलाइजेशन करना पॉसिबल नहीं है और ये करना सही भी नहीं है, क्योंकि टॉर्ट के केस में डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में मेंटल एलिमेंट को देखना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसी पे आज की चर्चा को हमको में देखना है कि किस तरह से जो टॉर्टियस लायबिलिटी है उसके अंदर जो मेंटल एलिमेंट है उसका रोल क्या है। आइए उसको समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये देखते हैं कि फॉल्ट व्हेन रेलेवेंट। मीन्स फॉल्ट जो है हमारा वो कब रेलेवेंट होगा। टॉर्ट के डिफरेंट ब्रांचेस में जैसे असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, कंस्पायरेसी, इन डिफरेंट केसेस में हम पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड को देखते हैं लायबिलिटी को असरटेन करने के लिए। हम देखते हैं कि क्या उस पार्टी रॉन्गफुल एक्ट में क्या इंटेंशन था, क्या मैलिशियसली किया गया वो रॉन्गफुल एक्ट। इसके साथ ही हम कंपेयर करते हैं जो डिफेंडेंट है उसके कंडक्ट को कंपेयर करते हैं एक रीजनेबल मैन के कंडक्ट से। अगर उसका कंडक्ट उस रीजनेबल मैन के स्टैंडर्ड से कम पाया जाता है तो उस केस में उसको लायबल ठहराया जा सकता है। जहाँ पे वैसा सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे एक ऐसा डिमांड किया जा रहा है, एक ऐसा केयर होना चाहिए जो एक रीजनेबल पर्सन उस पार्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में ज़रूर टेक केयर करेगा। और अगर उस पर्सन ने डिफेंडेंट ने उस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं किया तो हो सकता है वो डिफेंडेंट जो है नेग्लिजेंस के लिए लायबल हो जाए। इसी तरह डिफरेंट केसेस में मेंटल एलिमेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे आप एक और एग्जांपल देखें तो वैसे केस में जहाँ डिफेंडेंट ने इनोसेंट काम किया, अगर उसने इनोसेंट काम किया और जो कंडक्ट हुआ वो इनएविटेबल एक्सीडेंट की वजह से हुआ, तो इस केस में उसका लायबिलिटी नहीं अराइज होगा। यानी हमने देखा कि किस तरह से इंटेंशन इन सारे केसेस में, कुछ केसेस में इम्पोर्टेंट हो जा रहा है जैसे असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं, जब हमने बात किया कि इन सारे केसेस, कुछ केसेस में जहाँ ड्यूटी टू टेक केयर है और उस ड्यूटी टू टेक केयर को उस डिफेंडेंट ने पूरी तरह से मीट किया, उस रिक्वायरमेंट को जो एक रीजनेबल पर्सन उस पार्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में परफॉर्म करता, तो उस केस में भी वो लायबल नहीं है। इसके साथ ही वो तब भी लायबल नहीं है जब उन्हें इनोसेंटली कि उसके कंडक्ट इनोसेंट थे बिल्कुल, और जो एक्ट हुआ बेसिकली वो इनेविटेबल एक्सीडेंट की वजह से हुआ। तो इन केसेस में वो लायबिलिटी से एक्सक्लूड हो जा रहा है। अब जब हम आगे देखते हैं तो इसमें एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि एक पर्सन है जिसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसके लैंड के नीचे इलेक्ट्रिक वायर्स है, और उसने क्या किया कि बेसिकली उसने उसमें खुदाई की लैंड में। उसको पता नहीं था कि इलेक्ट्रिक वायर्स इसके नीचे है, और गलती से क्या होता है कि वो डैमेज हो जाता है। तो इस डैमेज के लिए क्या वो लायबल होगा? नहीं, क्योंकि इसमें उसका कोई इंटेंशन नहीं है, वो इनोसेंटली काम कर रहा है। इसी तरह से अगर किसी डिफेंडेंट के घोड़े से किसी को इंजरी हो जाता है पब्लिक हाईवे पे, तो ये यहाँ पे इस केस में हो सकता है कि डिफेंडेंट को इनेविटेबल एक्सीडेंट का लाभ मिल जाए। यानी इन डिफरेंट केसेस में हमने देखा कि किस तरह से जो है डिफेंडेंट जो है बेसिकली उसको एग्जम्पशन मिल जा रहा है।
कहीं न कहीं उसके जो मेंटल एलिमेंट है, उससे उसको बेनिफिट मिल जा रहा है। इसी तरह से नेसेसिटी के केस में एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि सपोज़ कीजिए किसी पर्सन ने दूसरे के लैंड पे ट्रेसपास किया, लेकिन ट्रेसपास करने का जो उसका उद्देश्य था, वो ये था कि जो बेसिकली जो आग लगा हुआ था उस लैंड में, वो फैले ना। इस केस में जो उसने ट्रेसपास किया, वो नेसेसिटी था। तो इस केस में भी वो एग्ज़म्पशन उसको मिल जाएगा, वो लायबल नहीं होगा। इसी तरह से जब हम किसी अ, के साथ फ़ोर्सिब किसी हंगर स्ट्राइकिंग प्रिज़नर यानी कि सपोज़ कीजिए कि कोई भी पर्सन हंगर स्ट्राइक पे है और हमने उसको ब फ़ोर्सिबली खाना खिला दिया। तो इस केस में जो नेसेसिटी था, उसके वजह से एग्ज़म्पशन मिल सकता है। यानी कि यहाँ मेंटल एलिमेंट कहीं न कहीं रिलेवेंट हो जा रहा है। यानी फ़ॉल्ट बेसिकली जो हमने हेडिंग में देखा, वो यहाँ मेंटल एलिमेंट से रिलेट कर रहा था। तो ये था हमारा जिस केस में फ़ॉल्ट बेसिकली जो है मीन्स मेंटल एलिमेंट कहीं न कहीं रिलेवेंट हो जा रहा था। लेकिन अब उस केस की हम बात करते हैं जहाँ लायबिलिटी हो रहा है विदाउट फ़ॉल्ट यानी कि हमारा कोई फ़ॉल्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लायबिलिटी हमारा हो जा रहा है। यानी मेंटल एलिमेंट कहीं न कहीं मेरा नहीं भी होने के बाद भी हमारा जो लायबिलिटी है वो अराइज़ हो जा रहा है, इस केस में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुछ एरियाज़ जो है, वहाँ मेंटल एलिमेंट पूरी तरह से इर्रेलेवेंट है और जो रॉन्गफुल इंटेंशन है या नेग्लिजेंस है, उसका मीन्स जब ये नहीं भी होगा बेसिकली रॉन्गफुल इंटेंशन तब भी वो डिफेंडेंट लायबल हो जाएगा। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल के लिए हम देखें, तो एक ऑक्शनर है, जो बेसिकली गुड्स सेल कर रहा है और उसको बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं है कि जो कस्टमर आया है बेसिकली एक कस्टमर आया, उसको ये लगता है कि वो कस्टमर ट्रू ऑनर है, उसने उसको सामान को उसी को दे दिया। तो इस केस में ऑक्शनर लायबल हो जाएगा, जबकि सच्चाई ये थी कि उसने बिल्कुल भी उसको ये नहीं पता था कि जो ऑनर है वो बेसिकली जो कस्टमर है वो ऑनर नहीं है। तो इस केस में वो लायबल हो जाएगा। इसी तरह से डिफेमेशन के केस में डिफेंडेंट जो है बेसिकली लायबल हो सकता है, अगर वो उसका इंटेंशन डिफेम करने का नहीं था, लेकिन उसने कुछ ऐसी बातें बोल दी जो डिफेमेटरी था, जो कहीं न कहीं डिफेम दूसरे पर्सन को के रेपुटेशन को हार्म कर रहा है और उसने ऐसी बातें बोल दी, तो इस केस में वो लायबल हो जाएगा। इसी तरह से वाइकेरियस लायबिलिटी की जब हम बात करते हैं, तो एक पर्सन जो है लायबल हो सकता है जिसमें उसका कोई फ़ॉल्ट नहीं है। रेलन वर्सस फ्लेचर के केस में हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात करते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में भी रेलेंट वर्सेस फ्लेचर के केस में लायबिलिटी अराइज़ हो सकता है। जैसे जब हम अपने इस केस को बेसिकली आगे भी डील करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यही है कि जब हम अपने लैंड का कुछ नॉन नेचुरल यूज़ करते हैं, नॉन नेचुरल यूज़ मीन्स जो वैसा यूज़ जो बेसिक जनरल जो सोसाइटी है उसमें यूज़ नहीं होता है, उसका एक डिफरेंट यूज़ हम कर रहे हैं। जनरली लैंड का यूज़ या तो एग्रीकल्चर के लिए हो सकता है या हाउस बनाने के लिए हो सकता है, लेकिन अगर हम वहाँ पे कुछ वैसा चीज़ लाके जमा करते हैं या वैसा कुछ गड्ढा खोदते हैं, तो ये जनरल पैरेलेंस में नहीं होता है, ये हमने कुछ स्पेसिफिक काम किया और इसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे हमने जो चीज़ें इकट्ठा की, जो जो चीज़ भी इकट्ठा की, अगर वो वहाँ से कहीं न कहीं बाहर निकल जाता है और दूसरे के लैंड पे पहुँच जाता है, जिससे दूसरे को हार्म हो जाता है, तो इस केस में वो लायबल हो जाएगा। यहाँ पे आपका भले ही इंटेंशन नहीं था, आपका कोई इंटेंशन नहीं था, आप अपने काम के लिए वहाँ पे वर्क कर रहे थे, लेकिन इस केस में आपकी लायबिलिटी अराइज़ हो जाएगी। तो ये हमने 2 चीज़ें देखी, पहली हमने देखी कि किस तरह से फ़ॉल्ट कब रेलेवेंट होता है, मीन्स मेंटल एलिमेंट कब रेलेवेंट हो जाएगा। दूसरे केस में हमने देखा कि मेंटल एलिमेंट वहाँ पे रेलेवेंट नहीं है, मेंटल एलिमेंट नहीं भी है, लेकिन फिर भी डिफेंडेंट को कहीं न कहीं जो है लायबिलिटी अराइज़ हो जा रहा है। अब हम द ट्रेंड इस पॉइंट को समझते हैं। इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि अब वर्तमान समय में ट्रेंड किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो जो अभी का ट्रेंड है वो ये है कि जो लायबिलिटी बेसिकली अराइज़ हो रहा है उसको कहीं न कहीं
उनके सोल्जर्स पे कंधे पे देने का कोशिश किया जा रहा है, जो उसको बियर कर सकते हैं, मीन्स जो उसको उठा सकते हैं। इस जो लॉस हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, उस लॉस को बेसिकली वो बियर कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, और बेसिकली वो जो लॉस है वो पब्लिक से वो बेसिकली ले सकते हैं। इसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे तो समझ में आएगा। अ, जैसे आप एग्ज़ाम्पल के लिए देखें कि आजकल के समय में इंडिया और इंग्लैंड दोनों में ही कुछ ऐसे एक्ट हैं, जैसे फैटल एक्सीडेंट एक्ट या वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। तो इन तरह के जो एक्ट हैं बेसिकली, इस केस में क्या हो रहा है, बेसिकली जो कंपनसेशन विक्टिम को प्रोवाइड किया जा रहा है, वो इसमें ये ध्यान में नहीं रखा जाता है कि क्या फ़ॉल्ट था या नहीं था। इस केस में जो इन चीज़ों को हटाने का कोशिश किया जाता है, क्वेश्चन ऑफ फ़ॉल्ट को डिस्कस ही नहीं करने का कोशिश किया जाता है, और इसके फिर भी कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है। और इसका रीज़न क्या है? इसका क्या लॉजिक है? क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? क्यों इस चीज़ को शिफ्ट किया जा रहा है? जो लायबिलिटी है उसको शिफ्ट क्यों किया जा रहा है? तो इस लायबिलिटी को शिफ्ट करने का रीज़न है कि वो बेटर पोज़ीशन पे हैं उस बर्डन को बियर करने के लिए, और उस पोज़ीशन में हैं जहाँ पे वो अपने लॉस को मिटिगेट कर सकते हैं। जब अब वो पब्लिक से डिफरेंट सर्विस लेंगे तो उस सर्विस में अब चार्जेज़ को बढ़ा करके, प्रोडक्ट या सर्विस के जो चार्जेज़ हैं उनको बढ़ा करके वो अपने लॉस को मिटिगेट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिसेंट ट्रेंड में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों ने देखा है, वो है इंश्योरेंस। जैसे मोटर व्हीकल में इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो हैं, वो रिसेंट ट्रेंड में है, जहाँ पे फॉल्ट की को बेसिकली क्वेश्चन नहीं किया जाता है, और कंपनसेशन अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। एक्सीडेंट के केस में, जहाँ पे पर्सनल इंजरी होती है या डेथ हो जाता है विक्टिम का। इस तरह से जो रिसेंट ट्रेंड है, वो इन डिफरेंट एरियाज़ में डेवलप हुई है, जहाँ बर्डन शिफ्टिंग हमने देखा है, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, वो सामने आई हैं। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, वो सामने आई हैं, जहाँ पे फॉल्ट जो है, उनको क्वेश्चन करने के बजाय कंपनसेशन प्रोवाइड करने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो ये था हमारा मेंटल एलिमेंट इन टॉर्टियस लायबिलिटी के ऊपर एक छोटा-सा चर्चा। ये चर्चा आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि आगे का टॉपिक है मैलाइस इन लॉ एंड मैलाइस इन फैक्ट, जो इससे ही मिलता-जुलता है, लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।